तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम रामायण एवं महाभारत का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम दोनों ग्रंथों में समानताओं का अध्ययन करेंगे। दोनों ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में भारतीय समाज में माने जाते हैं। दोनों ग्रंथ ऐतिहासिक महाकाव्य है, अर्थात इतिहास की प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। दोनों ग्रंथ आचार संहिता के रूप में हैं, अर्थात आचरण मानव जीवन में व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका वर्णन है। दोनों ग्रंथों में चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का वर्णन पाया जाता है। दोनों ग्रंथों का आरंभ राजसभा से होता है। दोनों ग्रंथों में स्वयंवर का वर्णन है। दोनों ग्रंथों में वनवास का उल्लेख मिलता है। जैसे राम को 14 वर्ष का रामायण में एवं पांडवों को 13 वर्ष का महाभारत में। जहाँ रामायण में सीताहरण की घटना है, वहीं महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना है। दोनों में युद्ध का कारण नायिका का होना है। दोनों ग्रंथों में युद्ध में दिव्यास्त्र एवं राक्षसों द्वारा छल कपट का उल्लेख पाया जाता है। जहाँ रामायण में मुमूर्षु अर्थात मोक्ष के इच्छुक रावण से नीति शिक्षा पाई थी राम ने, वैसे ही महाभारत में भी अपने अग्रज भीष्म से अर्जुन ने नीति शिक्षा अर्थात पांडवों ने नीति शिक्षा पाई थी। दोनों में राज्याभिषेक का वर्णन पाया जाता है, रामायण में राम का एवं महाभारत में युधिष्ठिर का। रामायण में राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है, वहीं महाभारत में भी युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। दोनों ग्रंथों में अनुष्टुप छंद की प्रमुखता है। श्लोक अनुष्टुप छंद में अधिकांशतया रचित हैं। दोनों उपजीव्य काव्य हैं, अर्थात रामायण एवं महाभारत के आधार पर बाद में अनेक कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं की हैं। दोनों ग्रंथों में विषमता भी है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण में कथा सुसंबद्ध है, अर्थात रामायण में भगवान राम के ही जीवन का मुख्यतया वर्णन है। वहीं महाभारत में कथा असंबद्ध है एवं उनमें अन्य विषयांतर भी पाया जाता है, क्योंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और कथा में उपकथा अनेक अन्य विषय नीति, इतिहास, राजनीति, भूगोल इत्यादि का भी महाभारत में वर्णन है। यह एक संग्रह मात्र है, अर्थात यह पंचम वेद भी इसे कहा जाता है। रामायण की रचना शैली परिष्कृत है, सुंदर है, वहीं महाभारत अनेक लेखकों द्वारा लिखित होने से शैली परिष्कृत एवं एक दूसरे से मिलती नहीं है। रामायण में नायक एक ही राम है, वहीं महाभारत में युधिष्ठिर, कृष्ण अनेक नायक हैं। रामायण में नायक राम और सीता आदर्शवादी हैं, वहीं महाभारत में पांडव प्रतिक्रियावादी हैं। द्रौपदी जहां अपने अपमान का सहन नहीं करती हैं और वह अपने अपमान का प्रतिकार भी चाहती हैं। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था रामायण में व्यवस्थित है, पर महाभारत में थोड़ा सा शिथिलन पाया जाता है। रामायण में संस्कृति की एक रूपता है, अर्थात एक ही संस्कृति का वर्णन है, वहीं महाभारत में अनेक संस्कृतियों का वर्णन होने से उनमें विभिन्नताएं हैं। जहाँ रामायण में राजतंत्र की स्थिति है, वहीं महाभारत में मालव, योधेय, अर्जुनयन इत्यादि गणतंत्रों का भी वर्णन पाया जाता है। रामायण में दक्षिण भारत में सभ्यता का प्रसार कम पाया गया था, वहीं महाभारत में दक्षिण के राजनीतिक स्थिति में वहाँ पर सभ्य राजाओं का, सभ्य व्यवस्थाओं का वर्णन है। रामायण में विदेशी जातियों का उल्लेख नहीं है,
महाभारत में के युद्ध में अनेक विदेशी राजा भी उपस्थित हुए थे। इसी प्रकार रामायण में जहाँ दक्षिण में संस्कृति उच्च नहीं थी, महाभारत में परवर्ती काल की उच्च संस्कृति का वर्णन है। रामायण में भावुकता, सरलता, संयम, करुणा है, वहीं महाभारत में इसके विपरीत अहंकार है, व्यवहार में उग्रता है और व्यक्ति तेजस्वी अर्थात अपने अपमान को सहन नहीं करने वाला है। रामायण धर्म प्रधान है, महाभारत कर्म प्रधान है, अर्थात वहाँ व्यवहार का आधिक्य पाया जाता है। रामायण में केवल भारत से भिन्न लंका का ही परिचय है। महाभारत में लंका एवं उत्तर पश्चिम के अनेक विदेशी राज्यों का भी उल्लेख पाया जाता है। इसी प्रकार सामाजिक स्थिति में महाभारत में अनेक बहुविवाह प्रथा का वर्णन है, रामायण में एक ही का वर्णन है। रामायण की स्त्रियां सरल निष्कपट हैं, महाभारत में इसके विपरीत स्थिति है। रामायण में भ्रातृ प्रेम, भाइयों के प्रेम का चरम उत्कर्ष है, वहीं महाभारत में कौरव पांडवों के द्रोह का चरम उत्कर्ष है। रामायण में भक्ति एवं अनुशासन है, बड़ों की बात को माना जाता है, पर महाभारत में अपने बड़ों के प्रति अनुशासनहीनता पाई जाती है, जैसे दुर्योधन में। रामायण में भरत का राज्य त्याग है, वहीं महाभारत में दुर्योधन की राज्य प्राप्ति के लिए येन केन प्रकारेण करने की इच्छाएं हैं। इसी प्रकार सामाजिक स्थिति में जहाँ सीता की अग्नि परीक्षा बार बार ली जाती है, वहीं महाभारत में सामाजिक स्थिति का स्खलन होता है और द्रौपदी की कोई परीक्षा नहीं है, वहाँ एक सामान्य स्वीकारोक्ति है। इसी प्रकार रामायण को जहाँ सतयुग का आदर्शवाद का उत्कर्ष माना जाता है, वहीं महाभारत में हम कलयुग का प्रभाव देख सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष ये है कि रामायण और महाभारत में समानताएं भी हैं तो अनेक असमानताएं भी हैं। दोनों ही ग्रंथ भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं और इनका प्रभाव जनजीवन में व्याप्त है। वर्तमान में जहां हमने 2-3 महीने पहले देखा है कि ग्रीष्म काल में जब रामायण एवं महाभारत का प्रसार हुआ था दूरदर्शन के ऊपर, तब यह अपनी लोकप्रियता में सबसे ऊपर धारावाहिक आ गए थे। तो इससे आज भी वर्तमान में दोनों ग्रंथों की लोकप्रियता स्वयं सिद्ध है। धन्यवाद।